गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 2 जवानों की शहादत। हमले में 2 पोर्टरों की भी मौत, 3 घायलों का इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। मारे गए पोर्टर में से एक नौशेरा का रहने वाला पूरे इलाके में मातम। हमले में उरी के बोनियार इलाके में रहने वाले पोर्टर की भी मौत हुई, स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उत्तरकाशी में मस्जिद को हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन हुआ है, हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को रोकने पुलिस ने बैरिकेड तक लगा दिया। बाजार बंद होने के बाद शुरू हुआ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प, तनातनी के बाद से बवाल, भीड़ ने जमकर किया पथराव। पथराव को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तरकाशी में तनाव के चलते प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू की। पंजाब में किसान यूनियन ने आज से सड़क के चक्का जाम का ऐलान किया। दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम हो। किसान यूनियन ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। अमृतसर में अब तक 451 पराली जलाए जाने के मामले आए सामने। किसानों पर 3,85,000 रुपए का लगा जुर्माना। पराली जलाने के नुकसान से जागरूक कर रहा है कृषि विभाग। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, डीसी दफ्तर के बाहर सड़क पर फेंकी गई पराली। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नहीं दिख रही है कोई रियायत। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी। हरियाणा के करनाल में सड़क पर जलाई जा रही है पराली, सख्ती का असर नहीं है। मुंबई में प्रदूषण की मार छाई, शहर में घनी धुंध। मरीन ड्राइव से सामने आई तस्वीरें। प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, आने वाले त्योहारों का में बेहद खराब हो सकती है AQI। बिहार इलाके में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, 390 के करीब पहुंचा AQI। MCD की तरफ से हर जोन को दिया गया 20 लाख का फंड, हवा की गुणवत्ता सुधारने की मुहिम। दिल्ली की यमुना में आज भी दिखा जहरीला झाग, कालिंदी कुंज के पास की ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। अलवर में फैक्ट्री से निकल रहे धुएं से शहर बना गैस चेंबर, लोगों को सांस लेने में परेशानी। तूफान दाना का लैंडफॉल खत्म, कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान। बीती रात से चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ गिरे पेड़, कई इलाकों में तेज आंधी चली और तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा में लगातार तेज हवाएं चल रहे हैं। तूफान दाना की लैंडफॉल की प्रक्रिया के बाद से सुबह तक ये लैंडफॉल समाप्त हो। 5 घंटे तक का था ये लैंडफॉल प्रोसेस। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्सों में हवा चली। आज ओडिशा और बंगाल में स्कूल रहेंगे बंद। तूफान के टकराने के बाद से ओडिशा के तटीय इलाकों में समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अलर्ट पर है कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और नेवी की टीमें। कई जगहों पर मेकशिफ्ट राहत शिविर बनाए गए। पश्चिम बंगाल में भी लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कोलकाता तक तूफान का असर, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार ने प्रभावित इलाकों में लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ओडिशा के भद्रक में तूफान से बड़ी तबाही, गिर गए कई पेड़। भद्रक के बांसडा में चक्रवात दाना ने मचाया उत्पात, कई दुकानों की छतें उड़ी। केंद्रपाड़ा में तूफान प्रभावित इलाकों से निकाले गए लोग, राहत शिविरों में लिया आसरा। ओडिशा के भुवनेश्वर चक्रवात दाना, ओडिशा की दस्तक। कंट्रोल रूम से सीएम मोहन चरण ने चक्रवात दाना को लेकर लगातार नजर बनाए रखी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल। बांद्रापुर से कांग्रेस विधायक जीशान टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। सांगली के बीजेपी जिलाध्यक्ष निशिकांत पाटिल ने छोड़ी पार्टी, एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ गए। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को मिला टिकट, अणुशक्ति नगर से लड़ेंगी चुनाव। महाराष्ट्र 7 से 14 नवंबर के बीच पीएम मोदी कर सकते हैं ज्यादा रैली, 8 से 10 चुनावी सभाओं का हो सकता है कार्यक्रम। महाराष्ट्र के लिए महायुति में सीट बंटवारे का पेच, दिल्ली में खत्म। अमित शाह के घर पर 3 घंटे तक चली बैठक। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के लिए कुछ सीटें छोड़ेगी बीजेपी, शिवसेना भी अपने खाते से कुछ सीट देगी।
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की सूची। करार दक्षिण से पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को टिकट। सकोली से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बने उम्मीदवार। वहीं संगमनेर से बाला साहेब थोराट को टिकट। एनसीपी शरद गुट से 45 उम्मीदवारों की सूची जारी। इस्लामपुर सीट से लड़ेंगे महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल। बारामती से अजित पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को टिकट। यूपी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं खड़ा करने पर बोले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय। गठबंधन इंडिया और समाजवादी पार्टी एक होकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यूपी में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों के जीतने में मदद करेंगे। दिल्ली के एलजी ने हजारों बस मार्शल को 4 महीनों की अस्थायी नौकरी दी। प्रदूषण से निपटने में जागरूकता बढ़ाने के काम में लगा। उनकी नौकरी खत्म करने के लिए पूर्व सीएम केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। सीएम आतिशी से आगे नौकरी पक्की करने का आश्वासन भी मांगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, यमुना में डुबकी लगाने के बाद शरीर पर लाल चकत्ते आए, खुजली हुई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आरएमएल हॉस्पिटल में इलाज करवाया। दिल्ली दौरे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दूसरा दिन। पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले। बिहार में 256 किलोमीटर लंबे नरकटियागंज दरभंगा रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में 57 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को मंजूरी। 2245 करोड़ रुपए खर्च आएगा। स्पेस सेंटर में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मिली मंजूरी। फंड से करीब 40 स्टार्टअप को मिलेगी मदद। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आ सकता है सिविल कोर्ट के जज का फैसला। ज्ञानवापी में एएसआई के अतिरिक्त सर्वे की मांग वाली याचिका पर फैसला। मथुरा में आज और कल आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा में ही है मौजूद। आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज। रक्षा समेत द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर फोकस। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का हमला। कहा आजकल सामान्य है पारिवारिक विवाद। शिमला में बनेगा देश का सबसे लंबा रोपवे। करीब 14 किलोमीटर होगी लंबाई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया ऐलान। तिरुपति के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस पूरे इलाके में पड़ताल कर रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 95 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पिछले 2 हफ्ते में अब तक कुल 263 फ्लाइट्स को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। बम की धमकी वाले फर्जी कॉल्स को गंभीरता से सरकार ले रही है। मेटा और एक्स को डेटा साझा करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश। समस्तीपुर में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी 17 जोड़ी और ट्रेनें। गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से थी 11 लाख का पैकेज छोड़कर नौसेना में बनी लेफ्टिनेंट ऑफिसर। गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। झांसी में हादसे के बाद सिपाहियों ने बाइक सवार पिता और बेटे को मारा। फिर पब्लिक ने सिपाहियों को पीटा। हंगामा हुआ। बनासकांठा में दिल्ली से अहमदाबाद करोड़ों रुपए लेकर जा रहे 2 युवक गिरफ्तार। 7 करोड़ 1 लाख का कैश जब्त। अलवर में लोहा व्यापारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जल्दबाजी में पैसों की जगह टिफिन का बैग ही लेकर बदमाश फरार। गाजियाबाद में 8 साल की मासूम की हत्या का खुलासा। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरदा में पत्नी ने अफेयर से परेशान था पति और मासूम बेटियों पर उसने हमला कर दिया। एक बेटी की मौत, खुद भी सुसाइड कर लिया। सुपौल में मस्जिद के इमाम का नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का मामला आया सामने। पीड़ित परिजनों ने इमाम पर नाबालिग को गर्भवती करने का लगाया आरोप। जांच में जुट गई है पुलिस। भोपाल में निजी इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजर की संदिग्ध मौत की आशंका। फ्लैट में मिला शव। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की शुरू की जांच। यूपी के हापुड़ में खेत में मिला महिला का शव। मृतका से रेप के बाद हत्या की आशंका। कल से लापता थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस। अयोध्या में तैनात एडीएम की सरकारी आवास में संदिग्ध मौत। अकेले रहते थे सुरजीत सिंह। कानपुर में रहता है परिवार। जांच जारी। गुना के एक मिशनरी स्कूल में हंगामा। स्कूल में हिंदू बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप। अभिभावकों ने की स्कूल की घेराबंदी। मारपीट की शिकायत पर बच्चे प्रताड़ित किए तो भड़के अभिभावक। नोएडा में दिवाली पर प्रतिबंधित कछुओं को बेचने की तैयारी में थे तस्कर। दुर्लभ प्रजाति के 14 कछुओं के साथ मां बेटी गिरफ्तार। लखनऊ के सरोजनी नगर में किसान पथ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलट गए। बस के ड्राइवर की मौत, 5 लोग घायल।
पटना के फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली, पटना एम्स ले जाते हुए मौत। महाराष्ट्र के अकोला में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा, जमकर धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई।